तो जब से शी हल्क का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से एक सवाल बहुत तेजी से उछल रहा है हमारे दिमाग में कि क्या शी हल्क हल्क से पावरफुल है या फिर शी हल्क हल्क को हरा सकती है। और मैं ये चीज जानता हूँ कि हल्क शी हल्क में कोई विलन नहीं बना, वो उसका फ्रेंड है और मतलब कजिन है और जो उसको सिखाएगा। लेकिन फिर भी फॉर अ चेंज हम ये चीज सोच के देख सकते हैं कि क्या अगर शी हल्क और हल्क की फाइट हो जाए, मतलब 1-to-1 फाइट हो जाए, तो क्या शी हल्क हल्क को हरा पाएगी। तो देखो, हल्क ने बहुत सारे विलन्स के साथ फाइट करी है और कुछ कुछ विलन्स तो ऐसे थे जिन्होंने बहुत बुरे तरीके से मारा है उसको, जैसे कि थैनोस से पिटने के बाद तो वो खत्म ही हो जाता है बिल्कुल, उसके बाद बाहर ही नहीं निकलता। और उसके बाद हमको हल्क का ओरिजिनल फॉर्म कभी देखने के लिए मिला ही नहीं। जो भी हमने देखा वो प्रोफेसर हल्क देखा। लेकिन अगर हल्क को प्रोफेसर हल्क की जगह रखें और उसके सामने रखें शी हल्क को, तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि हल्क शी हल्क को बहुत बुरे तरीके से मारेगा। जो शी हल्क में दिखाया जा रहा है वो हल्क का ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, वो प्रोफेसर हल्क है। और मेरे ख्याल से जो शी हल्क की स्टोरी लाइन है वो एंड गेम से पहले की सेट है, क्योंकि हम ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो प्रोफेसर हल्क है उसका हाथ बिल्कुल सही सलामत है। और एंड गेम में हमने देखा था कि उसका हाथ खराब हो जाता है चुटकी बजाने के बाद, वो स्टोन्स वाली चुटकी, स्टोन्स वाली। क्योंकि हल्क के हाथ खराब होने का प्रूफ हमको शांग-ची की मूवी में भी मिल जाता है, जिसमें एंड में डॉक्टर ब्रूस बैनर की अपीयरेंस होती है और दिखाया जाता है कि उनका हाथ अभी भी ठीक नहीं है। लास्ट हमने हल्क को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में इन्फिनिटी वॉर में देखा था, और वो भी थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी थैनोस से पिटने के बाद वो बाहर आया ही नहीं कभी। तो हल्क ने भी बहुत बार मार खाई है, मार्वल कॉमिक्स में भी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी। सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो कम खाई है, लेकिन जब भी उसने मार खाई है तो उसने मारा भी है सामने से। अगर आपने द इनक्रेडिबल हल्क देखी हो तो उसमें अबोमिनेशन से बहुत मार खाता है, लेकिन वो उल्टा मारता भी है। लेकिन जब उसकी थैनोस से फाइट होती है इन्फिनिटी वॉर में, तो वो सिर्फ मार ही खाता है, वो उल्टा मार नहीं पाता उसको। और उसके बाद से जो ब्रेकडाउन होता है हल्क का, तो फिर वो तो बाहर आने से ही मना कर देता है ब्रूस बैनर को। जब मैंने सबसे पहली बार एवेंजर्स देखी थी 2011 वाली, तो मुझे सबसे बेटर और सबसे बेहतर जो कैरेक्टर था वो हल्क का ही लगा था, और सबसे ज़्यादा देखने में उसी को मज़ा आया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। और ये चीज़ देखने में मज़ा आता था कि जब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होता था तो क्या होता था। और फिर उसके बाद से जो हल्क का कैरेक्टर आर्क रहा है वो डाउनफॉल में ही रहा है। उसको एक तरीके से जस्टिस नहीं मिली एंड गेम में भी, क्योंकि जब एंड गेम आई थी तो सबने यही सोचा था कि अब हल्क आएगा बाहर इस मूवी में और थैनोस को मारेगा। वो चीज़ होती नहीं। फिर को पता चलता है कि वो प्रोफेसर हल्क ही बन गया, जो कि और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि हल्क को पूरा ख़राब ही कर दिया मार्वल वालों ने। और फिर अब आ रही है शी हल्क, जिसमें वो प्रोफेसर हल्क ही है और बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ तक बात रही, अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या शी हल्क हल्क को हरा सकती है। तो मार्वल कॉमिक्स में थोड़ा बहुत इसके बारे में बात हुई है कि कुछ इवेंट्स ऐसे थे जिसमें शी हल्क को हल्क के साथ लड़ना पड़ा, क्योंकि हल्क पागल हो जाता है बेकाबू। ये बेसिकली जो स्टोरी लाइन है वो है वर्ल्ड वार हल्क की, जिसमें हल्क की पावर एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है और उसको हराने वाला कोई होता नहीं है। फिर शी हल्क तो ऑब्वियसली आएगी उसको हराने के लिए। होता वही है जो हमको सबको पता है, शी हल्क बहुत बुरी तरीके से मार खाती है हल्क से, और बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने के बाद भी वो हल्क को हरा नहीं पाती, क्योंकि उस स्टोरी लाइन में हल्क की पावर बहुत ज़्यादा होती है और उसको कोई भी एवेंजर नहीं हरा पाता। उसमें इतनी पावर होती है कि वो एक पैर रखता है और उस पैर रखने से ही पूरी की पूरी सिटी भी बर्बाद हो सकती है। वो जो स्टोरी लाइन है वो तो अलग ही है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो भी शी हल्क को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हल्क की पावर अलग है यार। हल्क था कि जो डॉक्टर ब्रूस बैनर थे वो फिजिकली एक्सपोज हो गए थे गामा रेडिएशंस के आगे, और जो उनका एक्सपोजर था वो बहुत एक्सट्रीम था, और उसकी वजह से हल्क बना था, उनके ब्लड में म्यूटेशन आने की वजह से। लेकिन जो शी हल्क है वो ब्रूस बैनर के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से शी हल्क बनी। वो डायरेक्टली कभी गामा रेडिएशंस के सामने नहीं आई या फिर एक्सपोज नहीं हुई, तो इस वजह से जो उसकी पावर लेवल्स हैं वो थोड़ी सी कम है हल्क से। हाँ, उसकी पावर लेवल्स बढ़ती हैं, जैसे जैसे उसको गुस्सा आता है वैसे वैसे उसकी पावर लेवल्स बढ़ती हैं। लेकिन उसके साथ यही केस है कि जैसे प्रोफेसर हल्क अपने माइंड को और हल्क की बॉडी को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही शी हल्क भी अपने माइंड को और अपनी बॉडी को एक साथ कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जो ओरिजिनल हल्क है वो टेक ओवर कर लेता है ब्रूस बैनर की बॉडी को, और फिर तो वो बहुत ज़्यादा मतलब तबाही मचाता है। और इसी को अगर हम पॉइंट लें अगर इस नज़र में, तो शी हल्क नहीं हरा सकती हल्क को, बहुत आसानी से तो नहीं हरा सकती, यानी कि उसको हेल्प लेनी पड़ेगी, एक्सटर्नल हेल्प हल्क को हराने के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि MCU में, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा होगा कि ये शी हल्क और हल्क का फेस ऑफ कराएंगे।
अगर आगे जाके वर्ल्ड वॉर हल्क की टाइमलाइन को ये कंटिन्यू करते हैं एमसीयू में तो शायद ये चीज़ हो सकती है, लेकिन शी हल्क में तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हल्क वर्सेस शी हल्क होगा, क्योंकि अभी तो वो इनिशियल डेज में ही है शी हल्क अपने, और वो सीख ही रही है कि कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं और कैसे अपने आप को कंट्रोल्ड रखना है। और शी हल्क के ट्रेलर को देख के इतना तो समझ आ गया है कि उन दोनों की बॉडी आपस में, मतलब जो जेनिफर वॉल्टर्स है उसकी बॉडी शी हल्क की बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर रही है। और फिर इसके बाद मेन विलन इंट्रोड्यूस हो ही चुका है शी हल्क का, जो है टाइटेनिया, जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया था। और इसके चलते मेरे को तो नहीं लगता कि ये चीज़ ये लोग दिखाएंगे हमको कि शी हल्क वर्सेस हल्क होता है। हाँ, थोड़ा बहुत ये लोग कर सकते हैं ऐसे टीज, और हमने ट्रेलर में भी देखा ही था कि कैसे शी हल्क हल्क की तरफ भागती है जब उसको गुस्सा आता है। लेकिन जहाँ तक बात रही एक एब्सोल्यूट फेस ऑफ की, वो तो मेरे को नहीं लगता कि होगा। अगर 2012 में मेरे से कोई पूछता कि आपका फेवरेट एवेंजर कौन है तो मैं हल्क का ही नाम लेता, और क्योंकि वो ऐसा था कि उसको ही देखने के लिए मैंने ये मूवी देखी थी, और वो कितना बैडएस था उस मूवी में, क्योंकि जब वो ट्रांसफॉर्म होता था तो ये देखने में मजा आता था कि अब वो क्या करेगा, और सबसे ज़्यादा फनी कैरेक्टर भी मुझे उसी का लगा। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसका कैरेक्टर में डाउनफॉल ही आई है और उसके पावर लेवल्स को बहुत कम ही दिखाया है। थॉर रैग्नारोक में भी मुझे ऐसा लगा कि साकार पे जो उसको दिखाया उसके पावर लेवल्स बहुत कम थे। ऐसा नहीं है, उसको ज़्यादा गुस्सा आता है, और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो और भी ज़्यादा पावरफुल होता रहता है मार्वल कॉमिक्स में। लेकिन फिर एंड गेम में और फिर उससे पहले इन्फिनिटी वॉर में हमने उसको पिटते हुए तो देख ही लिया है थॉर से, और जैसे वो थॉर से पिटा आज तक वो किसी से नहीं पिटा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। फिर उसके बाद तो आप सभी को पता ही है कि वो बाहर ही नहीं निकलता। तो फाइनली अगर बात करें कि शी हल्क हल्क को हरा सकती है या नहीं, तो डेफिनेटली नहीं हरा सकती अगर हल्क अपने ओरिजिनल फॉर्म में है तो। अगर हल्क अपने प्रोफेसर हल्क वाले फॉर्म में है तो हाँ, थोड़ी बहुत हमको लग सकता है कि थोड़े से चांसेस हैं कि शी हल्क हल्क को हरा दे, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि फिर भी हरा पाएगी, क्योंकि हल्क को देखो और फिर शी हल्क को देखो, दोनों की मतलब पावर लेवल्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और फिर टाइटेनिया तो है ही शी हल्क में, तो क्यों ही इन दोनों की बैटल होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक पे बनाऊं, फिर मेरे माइंड में एकदम क्लिक किया क्योंकि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था और फिर उसने एकदम से हल्क की बात छेड़ दी, उसने मतलब अपनी फीलिंग्स बताई कि हल्क को लेकर उसकी क्या है, और फिर मुझे भी कहीं ना कहीं वो लेजिट लगी, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ पे एलैबोरेट करें। तो जितना भी था ये इतना ही था कि शी हल्क के बारे में आप लगा सकते हो, क्योंकि शी हल्क की अभी आने वाली है वेब सीरीज़ और वो डिज्नी प्लस पे आएगी, और हमको ये चीज़ देखने में अच्छा लग सकता है कि अगर ये ओरिजिनल हल्क को इंट्रोड्यूस करवा दे इसमें, प्लीज़ हमको पुराने वाला हल्क देखना है। फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कॉमेंट डाउन कि क्या आपको लगता है कि हल्क वर्सेस शी हल्क होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, करते तो नहीं। और अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया है, नए हो इस चैनल पर, और वो नीचे बटन जो है लाल है सब्सक्राइब वाला, तो उसको टच करो, ग्रे करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर, क्योंकि मैंने अभी स्ट्रेंजर थिंग्स पे भी बनानी है वीडियो, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स आज रिलीज हो चुका है, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो।